Hello students, how are you? I hope you all are very well doing and uh, today we are going to start from a strong thought that is if you can change your mind, you can change your life. It's said by William James. अगर आप अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं तो आप अपने लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं. आप एक चांस देंगे अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए. ओके सो आज हम एक नए चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं. दैट इज़ NCERT सिलेबस सब्जेक्ट साइंस क्लास 6 चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ओके, आपको इन्फॉर्म करना था कि इससे पहले भी हमने 2 वीडियोस बनाए हैं और वो NCERT सिलेबस से ही रिलेटेड है. सब्जेक्ट साइंस क्लास 5th का है, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. ओके अगर आपके कांटेक्ट में कोई क्लास 5th का है तो आप उसे इस यूट्यूब चैनल का शेयर कर सकते हैं लिंक, और उन्हें आप बता भी सकते हैं. लर्न ऑनलाइन चैनल का नाम है. ओके ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सके. और क्लास 6 का भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि इस वीडियोस में एक्सप्लेनेशन चैप्टर से रिलेटेड है. और आपको कोई क्वेरीज़ आती हैं तो आप कमेंट में हमें कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम वेरी सून. ओके इफ़ यू नीड एनी नोट्स एंड ऑल सो फॉर दैट ऑल्सो आई विल हेल्प यू ऑल. बस आप हमें कमेंट में पूछिए किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए या फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के पोस्ट करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे. ओके थैंक यू. और आपको ये भी बताना है कि अगर ये वीडियो आपको स्लो लगती है या फिर बहुत ही धीरे लग रहा है आपको, तो आपने वीडियो के ऊपर सेटिंग आती है, उसमें आप जाके अपने स्पीड को फास्ट कर सकते हैं. स्पीड में आप देखेंगे जाके तो वहाँ पे नॉर्मल में सेट होगा, तो आप उसे 1.25x में कर दीजिए या फिर 2x में करके आप इस वीडियो को देख लीजिए. उससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आप जल्दी से इस वीडियो को देख भी लेंगे. ओके वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर. ओके सो चैप्टर का नेम क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड. एज वी ऑल नो वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड ओनली, राइट. हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से ही मिलती है. ओके जो हम डेली बेसिस में कंज्यूम करते हैं, लाइक ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया. ओके ये सारी चीज़ें क्या है? हमारे फूड है. और इस फूड के बेसिस पे ही हमें कंपोनेंट्स मिलते हैं. और कंपोनेंट्स किस किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? लाइक कार्बोहाइड्रेट. ओके कार्बोहाइड्रेट हो गए, और प्रोटीन हो गए, और क्या हो गया? फैट हो गया, एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके ये सारे टाइप के कंपोनेंट्स जो है उसे ही हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. ओके क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. अंडरस्टूड. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिएंट्स हम किसे बोलते हैं? कंपोनेंट्स को ही बोलते हैं. ओके जो फूड्स में मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स. ओके सो आपको पता चल गया क्या है कंपोनेंट्स ऑफ फूड और वो किससे मिलता है? फूड आइटम से ही मिलता है. यहाँ पे बेसिक चीज़ें ही दी हुई है जो फूड के बारे में बात हुई है. वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दिस ऑन इट्स मैप. अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल, करी एंड ऑल. ये सारी चीज़ें जो फूड के बारे में बताई गई है ये फूड फॉर्म में ही है. और आपको ये भी पता है कि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के फूड्स होते हैं, राइट. जैसा कि बेसिक फूड क्या है? ग्रेन्स. एक ग्रेन्स होते हैं, एक पल्सेस होते हैं, एक वेजिटेबल्स होते हैं,
राइट। लंच में अगर राइस है तो डिनर में चपाती आ जाता है, और जो मेन कोर्स होता है वो या फिर दाल या फिर वेजिटेबल या फिर कोई नॉन वेज होता है, मीट, फिश करी, एग करी एंड ऑल। अंडरस्टूड। ये सारी क्या है, फूड है, और अलग अलग स्टेट के अलग अलग टाइप के फूड होते हैं, वो भी हम देख लेंगे आगे। ओके, सो यहाँ पे आप फर्स्ट एक्टिविटी में ही देख सकते हैं क्या बोला है कि आवर मील यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। जैसा कि हमने बोला यहाँ पे अगर आफ्टरनून में राइस है तो नाइट में चपाती हो जाएगा, और अलग अलग टाइप के हर रीजन में फूड्स अवेलेबल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे पंजाब का क्या है, मक्के दी रोटी, राजमा, सरसों दा साग एंड विथ अदर्स कर्ड एंड घी। ओके, ऐसे ही आंध्र प्रदेश में क्या है, राइस, तुअर दाल एंड रसम चारू। ओके, इन वेजिटेबल्स देर इज़ कुंदरू एंड अदर्स में क्या आ जाते हैं, बटर मिल्क, घी एंड पिकल्स। अंडरस्टूड। वैसे ही अपने नॉर्थ इंडियन में कुछ एग्जांपल ले लीजिए। नॉर्थ इंडियन लिख के यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिट्टी, वेरी फेमस फूड, राइट, इफ़ यू ऑल नो। आइटम में दाल एंड वेजिटेबल्स में चोखा लिख लीजिए, पोटैटो लिख लीजिए और अदर थिंग लिख लीजिए। और अदर्स में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके, पिकल हो गए, घी हो गए, छाछ हो गए, कर्ड हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो कि हम अदर्स में इंक्लूड कर लेते हैं। सैलेड हो गए, राइट। वैसे ही और भी चीज़ें हैं, और भी अदर स्टेट्स है, लाइक केरला का बात कर ले तो, बंगाल की बात कर ले तो वहाँ पे फ़िश और राइस फेमस है, और अदर स्टेट ले लीजिए। ओके, महाराष्ट्र की बात कर ले अगर, हाँ, महाराष्ट्र का बात कर लेंगे तो उसमें क्या आ जाते हैं, यस, फेमस फास्ट फूड की बात कर लेंगे तो वड़ा पाव आ जाता है, और मराठी डिशेस में बात कर लेंगे तो आप बाजरे की रोटी आ जाती है, और शेंगदाने की चटनी आ जाती है। यस, ये सारी चीज़ें कॉमन मील्स आ जाते हैं अदर रीजन और स्टेट में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़, उसमें हम ऐड ऑन कर लेते हैं अदर्स में बटर मिल्क, पिकल्स एंड ऑल एग्जांपल में। ओके, सो यहाँ पे और चीज़ें क्या दी हुई है रिलेटेड टू फूड ओनली। sometimes we may not really have all these varieties in our meal. If we are traveling, we may eat with whatever is available on the way. सही बोला है इसने भी। इसमें क्या बात बोला है कि घर पे तो सारी चीज़ें मिल जाती है हमें, बट अगर हम किसी जर्नी पे निकले हुए कहीं जाने के लिए, तो क्या उस जर्नी में हम अपनी सारे फूड ले सकते, कैरी कर सकते? नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या करना होता है, अगर किसी रास्ते में हम जा रहे, वहाँ पे कोई ढाबा मिल गया या कोई होटल मिल गया, वहाँ पे जो प्रोवाइड होता है, जो स्नैक्स रहते हैं, हम उसी से काम चलाते हैं, राइट। एम आई राइट? से यस और नो? यस, वेरी गुड। सो नेक्स्ट इज़, अगर हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही है सपोज, तो उससे क्या होने वाला, देयर मस्ट बी द रीज़न सम दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? क्या आपको ये लगता है कि बॉडी को इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, कंपोनेंट ऑफ फूड देने का ज़रूरी है, कोई नीड है? येस, ऑफ कोर्स। प्रॉपर फंक्शन होने के लिए बॉडी ऑर्गन को और हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ऑब्वियसली वी नीड न्यूट्रिएंट्स, राइट। और न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं, सारे फॉर्म के कंपोनेंट्स आते हैं। वेरी गुड। अब वन बाय वन हम सब देख लेंगे। ओके, सो व्हाट डू डिफरेंट फूड्स आइटम्स कंटेन? Okay, we know that each dishes is usually made up of one or more ingredient. Okay, हमें पता है कि हर एक डिश एक या फिर उससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बन के रेडी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने दाल ले लिया तो दाल को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, टर्मरिक पाउडर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए एंड सम स्पाइसेस चाहिए, राइट। तो वो सारी चीज़ें करके हम एक डिश रेडी करते हैं। यस, ओके। इसी तरह से वेजिटेबल्स हो गए और भी अदर चीज़ें हो गए जिसे हम एक या फिर उससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट मिक्स करके एक डिश रेडी करते हैं।
ओके, नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये तो मैंने बता दिया कि न्यूट्रिएंट्स को ही कंपोनेंट बोलते हैं और कंपोनेंट्स को ही न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ओके, सो इसके बाद क्या आता है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, fat, vitamins and minerals. In addition, food contains dietary fibers and water, which are also needed by our body. Do all foods contain all these nutrients? With some simple method. Wait a minute, guys. Okay, so do all foods contain all these nutrients? With some simple method we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more these nutrients. The test for presence of carbohydrate, protein and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. Let us do this test and record all our observation in table 1.2. ओके, यहाँ पे क्या बोला है, हम कुछ फूड्स को लेके, रॉ या फिर कुकड फूड को लेके टेस्ट करेंगे कि उसमें चीज़ें प्रेजेंट है या नहीं। कौन सी चीज़ें? फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड ऑल ऑफ दिस। कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट करके, और वो एक्सपेरिमेंट हम 1 by 1 देखेंगे। ओके, हम आपको एक साथ तीनों के बारे में बता देते हैं। ओके, सपोज़ यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2 एंड टेस्ट ट्यूब 3। यहाँ पे कुछ सैंपल है फूड के। ओके, फूड के कुछ सैंपल ले लिए हमने तीनों टेस्ट ट्यूब में। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब नहीं, यहाँ पे हम पेपर रखते। ये सपोज़ पेपर है। ओके, थर्ड वाले पे पेपर है, पेपर, पीस ऑफ पेपर। ओके, पीस ऑफ पेपर। और ये दोनों टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 1 एंड टेस्ट ट्यूब 2। अब यहाँ पे टेस्ट ट्यूब 1 में हम क्या कार्बोहाइड्रेट चेक करेंगे, टेस्ट ट्यूब 2 में क्या चेक करेंगे, हम प्रोटीन चेक करेंगे, और टेस्ट ट्यूब 3 में फैट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ जाए इजी मेथड में। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं रहेगा, फटाफट आप समझ जाएंगे। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में हमने फूड लिया हुआ है। ओके, अब इस टेस्ट ट्यूब में फूड जो लिया है उसमें हम क्या ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, और वही कार्बोहाइड्रेट हमारा फैट स्टार्च या फिर शुगर है। ओके, यहाँ पे हमने पोटैटो के स्लाइस ले लिए हैं, इसमें हम चेक करेंगे कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो इसमें हम कितने ड्रॉपर से कुछ ड्रॉप क्या ऐड करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन। अगर ये आयोडीन सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है कलर, ओके, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है कलर, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ओके, और टेस्ट ट्यूब 2 में प्रोटीन कैसे पता चलेगा कि प्रोटीन हमारा प्रेजेंट है? हाँ, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, कुछ 10 ड्रॉप ऑफ वाटर। ओके, वाटर प्लस कॉपर सल्फेट, ओके, प्लस कॉस्टिक सोडा। ओके, ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अगर ये वॉयलेट कलर में चेंज होता है, कौन से कलर में, वॉयलेट, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, ये कुछ ज़्यादा ही खिचड़ी पक गया, आई थिंक आपको 1 by 1 ही मुझे समझाना चाहिए। ओके, तो प्रोटीन प्रेजेंट है। और फैट कैसे पता चलेगा, पीस ऑफ पेपर लिया हमने। ओके, पीस ऑफ पेपर लिया हमने, इसमें हमने कुछ पीस ऑफ फूड रख लिया, ये थर्ड था, राइट।
फ़ैट हम आइडेंटिफाई करने वाले, फ़ैट प्रेजेंट है या नहीं। इसमें पीस ऑफ पेपर लिया और उसमें फूड लिया और इसे हमने कवर कर दिया और इसे थोड़ा सा प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद अगर आप ओपन करते हैं और उसमें कुछ पैचेस दिख रहे हैं ऑयली टाइप के, तो आप समझ लीजिए उसमें फ़ैट प्रेजेंट है। ओके, अंडरस्टूड। ये देखिए यहाँ पे स्टार्च का एक्टिविटी दिया हुआ है। स्टार्च आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ फूड के आइटम लिए, इंग्रेडिएंट लिए, उसमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन 2-3 ड्रॉप डाला और अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है तो उसमें क्या स्टार्च कंटेन करता है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही क्या है? स्टार्च और शुगर है और ये एक एनर्जी गिविंग फूड है। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट देखना है हमें प्रोटीन। प्रोटीन कैसे टेस्ट करेंगे? प्रोटीन हमने टेस्ट ट्यूब लिया। ओके, टेस्ट ट्यूब लिया। टेस्ट ट्यूब में फूड लिया। फूड में थोड़ा मैश कर दिया है तो 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डाल दिया, फिर कुछ ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट डाल दिया, फिर उसमें क्या किया, कॉस्टिक सोडा ऐड कर लिया। ओके, 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा और फिर उसको हमने कुछ देर के लिए शेक करके रख दिया। अगर वो सॉल्यूशन वॉयलेट में टर्न हो गया तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इंडिकेट कर रहा है। अंडरस्टूड। अब उसके बाद हम थर्ड क्या चेक करेंगे? थर्ड फैट आइडेंटिफाई करेंगे। फैट का भी हमने देख लिया था पीस ऑफ पेपर पे। हमें क्या करना है? फूड लेना है। ओके, फूड को फिर रैप कर लेना है और रैप करके उसे थोड़ी देर के लिए स्ट्रेटनिंग कर देना है। उसमें कुछ ओपन करने के बाद ऑयली पैचेस दिखेंगे, तो वो ऑयली पैचेस क्या इंडिकेट कर रहा है? फैट प्रेजेंट है। और एक फॉर्म में कुछ फूड्स उसमें वाटरी फॉर्म में निकलते हैं। ओके, किस फॉर्म में निकलते हैं? वाटरी फॉर्म में। तो वो वाटरी फॉर्म क्या इंडिकेट करता है? ड्राई होने के बाद अगर कुछ पैचेस दिख रहे हैं, हाँ, तो वो क्या है? वो भी एक टाइप का फैट है। अंडरस्टूड। यहाँ पे देखो लिखा है वाटरी दे में हैव कम फ्रॉम फूड और वो ड्राई होने के बाद कुछ ऑयली पैचेस शो कर रहा है, तो उसमें फैट प्रेजेंट है। अंडरस्टूड। हमने आई होप कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको सारी चीज़ें समझा दी। अब इसके बाद हम देखने वाले विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं? विटामिन्स हमारे बॉडी को हेल्दी फंक्शन करने में हेल्प करता है। ओके, और मिनरल्स भी डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, अंडरस्टूड। अब वन बाय वन हम ये दोनों भी देख लेते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? Carbohydrate mainly provide energy to our body. Fat as well give much more energy as compared to amount of carbohydrate. Foods containing fats and carbohydrate are also called energy giving food. Okay, कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या एनर्जी गिविंग फूड है और हाँ, फैट कार्बोहाइड्रेट से मच मोर अमाउंट में ज़्यादा कंटेन करता है एनर्जी। ओके, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स क्या करता है? बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है एज वेल एज रिपेयर करने में हेल्प करता है। ओके, कुछ फूड्स हैं प्रोटीन का, वो देख लेते हैं और सारे वन बाय वन देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स और प्रोटीन के एज वेल एज फैट के, कार्बोहाइड्रेट के। ओके, और ये प्रोटीन के हैं, सॉरी फैट के सोर्स है। सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, फिश, मिल्क, घी, ये सारे जो सोर्सेज हैं वो फैट के हैं। तो ये दोनों फॉर्म में मिलते हैं, प्लांट सोर्स से भी मिलते हैं और एनिमल सोर्स से भी मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ फूड्स प्रोटीन के भी सोर्सेज हैं, वेजिटेबल में भी और नॉन वेजिटेबल में भी। ओके, प्रोटीन के सोर्स एग, मिल्क एंड सो ऑन, पीज, बीन्स, तुअर दाल, मूंग, ग्राम्स एक्सेट्रा। आप एक बार इसमें नज़र डाल लीजिएगा। अब हम बात करते हैं विटामिन्स के रिलेटेड। ओके, विटामिन्स क्या किस चीज़ में हेल्प करता है? विटामिन्स हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, जैसा कि हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। ओके, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज़। और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ये हमारे बॉडी को
स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के विटामिन है, विटामिन ए, सी, डी, ई एंड के, और ग्रुप ऑफ विटामिन भी जिसे हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके ओके, सो हम विटामिन के बारे में बात कर रहे थे। विटामिन बहुत सारे टाइप के, ए, सी, डी एंड ई एंड के, और यहाँ पे ग्रुप ऑफ विटामिन भी है, लाइक बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप विटामिन के। ओके, सो ये भी हम वन बाय वन बात कर लेते हैं। विटामिन ए जो होते हैं वो हमारी स्किन और आई को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। ओके, विटामिन सी हेल्प करता है अगेंस्ट टू फाइट डिसीज़, ओके, to fight against many diseases, understood, and vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth. Foods that are rich in different are shown in figure. Okay, विटामिन ए किस चीज़ में हेल्प करता है? स्किन और आई को हेल्दी रखने में। विटामिन सी किस में हेल्प करता है? डिसीज़ से लड़ने में हेल्प करता है। विटामिन डी किससे हेल्प करता है? कैल्शियम प्रोवाइड करने में बोन्स और टीथ को। अंडरस्टूड। अब हम मिनरल्स के बारे में देख लेते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज़ इसेंशियल। सी, मिनरल्स भी ज़्यादा अमाउंट में नहीं ज़रूरी है, बट हमारे बॉडी को मिलना ज़रूरी है। ओके, ज़्यादा नहीं पर चाहिए। ओके, लाइक यहाँ पे विटामिन्स का भी सोर्सेज आप देख लीजिएगा। विटामिन ए किससे मिलता है? पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, फिश ऑयल एंड ऑल, विटामिन ए मिलता है उससे। ओके, और विटामिन बी राइस, व्हीट, लिवर, विटामिन बी मिलता है। फिर विटामिन सी खट्टे चीज़ों से मिलता है, लाइक गुआवा, ग्रीन चिल्ली, टोमेटो, ऑरेंज। यहाँ पे ग्रीन चिल्ली क्यों है आप सोच रहे होंगे? खट्टी चीज़ों से तो मिलता ही है, बट ये हर किसी को नहीं मालूम है कि विटामिन सी हमें चिल्ली से मिलता है। ओके, सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपने ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इज़ विटामिन डी किससे मिलता है? विटामिन डी फिश, मिल्क, बटर मिल्क, घी, लिवर, एग एक्सेट्रा से विटामिन डी मिलता है, एज वेल एज हमें सनलाइट से भी प्रोवाइड होता है विटामिन डी, और वो नेचुरली हमें मिलता है, बट हम वो चीज़ें ले नहीं पाते क्योंकि हम कॉन्शियस नहीं है ना नेचर से कुछ भी चीज़ें लेने के लिए, राइट। हमें जो सुबह की धूप मिलेगी, अगर 6 बजे अगर हम उस धूप को लेते हैं, रेडिश कलर का जो रे आता है, उससे हमें विटामिन डी एकदम सफिशिएंट अमाउंट में मिल सकता है, बट हम उस चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते, नेचर्स का फ़ायदा हम नहीं उठा पाते। नेचर से हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करती है, बट हम वो चीज़ें लेना नहीं चाहते, राइट, क्योंकि हम बहुत ही लेज़ी है, कामचोर है, और भी कुछ बोल सकते हैं तो बोलिए अपने आप को। लाइक हम भी सुबह उठ के इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो as like you all, I am also lazy. Our body also prepares vitamin D in the presence of sunlight. Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. Right? मैंने बताया ना, यहाँ पे आज के समय में हर कोई लॉस कर रहा है नेचर्स को। नेचर इतनी अच्छी चीज़ें हमें देता है, बट हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम लेज़ी है इसलिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज for proper growth of body and to maintain good health, some sources of different minerals are shown in figure 1.10. Most food items usually have more than one nutrient. You may have noticed this while recording your observation in table. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrate than other nutrients. Thus, we say that rice is a carbohydrate-rich source of food. Besides this nutrient, our body needs dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage. Roughage is mainly provided by plant products and are food. Whole grain and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage. Roughage does not provide any nutrient
to our body but is essential component of our body and adds to its bulk. This help our body get rid of undigested food. जैसा कि हम बात कर रहे थे, कुछ फूड ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बट कुछ फूड ऐसे भी है जिसमें सिर्फ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ही मिलता है. सपोज़ हमने वेजिटेबल लिया, उसमें प्रोटीन, विटामिन्स, वो चीज़ें मिली, बट कुछ फूड ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट मिलता है. लाइक हमने एक बॉल राइस लिया और वो उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, राइट, तो वो हाई सोर्स ऑफ फूड हो गया. ओके, इसी तरह से इन सब में से हमें डाइटरी फाइब्रस की भी ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रिएंट्स के अलावा, और डाइटरी फाइब्रस को ही हम क्या बोलते हैं, रफेज. और ये रफेज हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है, प्रोडक्ट्स इन आवर फूड सच एज ग्रेन्स, पल्सेस. ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ये सारे मेन सोर्सेज है रफेज के. ओके, और ये रफेज किस में हेल्प करता है, जो भी अनडाइजेस्ट फूड है उससे हमें राइड ऑफ कराता है. ओके, अंडरस्टूड. यहाँ पे कुछ इमेजेस दिए हुए हैं, सोर्स ऑफ आयोडीन एंड सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, सोर्स ऑफ आयरन, सोर्स ऑफ कैल्शियम. ये सारी चीज़ें मिनरल्स हैं. ओके, सोर्स ऑफ सम मिनरल्स. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर के बारे में. वाटर हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ही वाटर क्यों है. लेट अस सी. सबसे पहला पॉइंट क्या है, वाटर हमें हाइड्रेट रखता है, राइट. इट कीप्स हाइड्रेट्स टू आवर बॉडी. ओके, और नेक्स्ट क्या है, वाटर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गया है. यहाँ पे देख सकते हैं आप, वाटर बॉडी को हाइड्रेट रखता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब में हेल्प करता है, और वेस्टेज जो बॉडी में है उसे रीड आउट करने के लिए, ऑफ करने के लिए हेल्प करता है थ्रू यूरिन एंड स्वेट्स. ओके, नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर फॉर ड्रिंक विद द हेल्प ऑफ मिल्क, टी एंड जो ऐड ऑन करते हैं फूड में, उससे बॉडी को हमें हमारे वाटर मिल ही जाता है. ओके, अंडरस्टूड. वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी के लिए. तो यहाँ पे थर्ड एक्टिविटी है जो आपको हम होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं. आप इसे रीड करिएगा, इसे अंडरस्टूड होने के लिए कोशिश करिएगा, और समझ में आ जाता है आपको तो आप हमें कमेंट में करके बताएंगे कि एक्टिविटी 3 क्या बोल रहा है. और इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड देन यू कैन कमेंट ऑन like you didn't understand this thing or that, so I am going to tell you. okay, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा. ओके, नेक्स्ट इज़ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट अगर आपको शॉर्ट में हम समझाएं तो बैलेंस डाइट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ के लिए और हेल्दी रहने के लिए बॉडी को. ओके, लाइक अनबैलेंस डाइट क्या होता है और बैलेंस डाइट क्या होता है. बैलेंस डाइट में वो सारे सोर्सेज आ जाते हैं जो एक ही प्लेट से हमें सारी चीज़ें सारे न्यूट्रिएंट, सारे कंपोनेंट प्रोवाइड करा दे हमारे बॉडी को. ओके, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें अगर हमें एक ही मील से मिल जाता है तो वो बैलेंस डाइट है. और अनबैलेंस डाइट क्या होता है, लाइक अगर हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या फैट ही मिल रहा है और सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं हमारी बॉडी को, तो वो एक अनबैलेंस डाइट है. और अनबैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए. अगर वो अनबैलेंस डाइट हमारे बॉडी के लिए लॉन्ग टाइम के लिए चल गया तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्म करता है हमारे बॉडी को, और वो कुछ ना कुछ डिसीज़ या
डिफिशेंसी डिसऑर्डर्स दे के जाता है। इसलिए बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। ओके, और बैलेंस डाइट हमें किससे मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ डेली मील लाइक लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। तो बैलेंस डाइट में सारी न्यूट्रिएंट्स आ जाती है। अंडरस्टूड? देखो यहाँ पे मेंटेन करता है, गुड हेल्थ बना के रखता है ग्रोथ के लिए। ओके, बॉडी को जो नीड होती है सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है और राइट क्वांटिटी में करता है। ओके, और द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। अंडरस्टूड? और यहाँ पे बहुत सारे फूड्स के नेम दिए हुए जो कंटेन करते हैं सारी चीज़ें। ओके, अब यहाँ पे एक बात आती है, eating the right kind of food is not enough. Okay, right kind of food ही खाना enough नहीं है. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. लाइक सिर्फ राइट क्वांटिटी में खाना ही ज़रूरी नहीं है, उसे अच्छे से पका के खाना है ताकि हमें पूरी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल सके। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट? और ये भी बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने सुना होगा, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे ही बह जाते हैं धोने में, काटने में, राइट, छीलने में, पील करने में। तो वो भी, क्या आपको लगता है कि उस प्रोसेस को पूरा करने में भी कुछ विटामिन्स या न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं? ओके, और यहाँ पे एक बात बोला है कि क्या जैसे हमें ज़रूरत होती है बैलेंस डाइट की, वैसे एनिमल्स को भी ज़रूरत पड़ती है? आप सोचिए और बताइए कमेंट में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़, यहाँ पे बोला है, क्या बोला है कि क्या आपको लगता है कि विटामिन्स या फिर न्यूट्रिएंट्स लॉस होते हैं वॉश करने में, कटिंग, पीलिंग के बाद? हाँ, वी ऑल नो दैट कुकिंग improves the taste of the food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also result in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost in excess. Water is used during cooking and is then thrown away. राइट, बहुत से फूड्स ऐसे हैं जो बनाते टाइम उसके न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सपोज़ विटामिन सी, अगर वो हीट पाता है तो वो तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी वेस्ट हो जाते हैं। राइट, अब यहाँ पे एक बॉय है जिसका नाम बुजो है। ओके, ये बॉय है, उसका नाम बुजो है। तो ये क्या सोचता है, अगर फैट या कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी गिविंग फूड है तो मुझे एनर्जी की ही रिक्वायरमेंट है, राइट, फंक्शनिंग करने के लिए। मतलब वो सिर्फ सोचता है कि मुझे एनर्जी का रिक्वायरमेंट है कोई भी काम करने के लिए, तो क्यों ना मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करूँ फैट कंज्यूम करने के लिए। तो वो सोचता है मैं एक बाउल लेता हूँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ राइस लेके खाता हूँ भर के, तो मुझे एनर्जी मिल जाएगा। क्या वो सही सोचता है? हाँ, सो ही एट नथिंग बट food rich in fat, fried food like samosa and puri, snacks, malai, rabdi and peda sweets. Do you think he was right? क्या आपको लगता है वो सही सोचा, सिर्फ फैट या कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करे तो ज़्यादा अच्छा है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, बैलेंस डाइट और अनबैलेंस डाइट। तो ये एक अनबैलेंस डाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये सिर्फ और सिर्फ फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहा है और ये लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा तो उसकी बॉडी को हार्मफुल हो सकता है। वो एक ओबेसिटी का शिकार हो सकता है, डिफिशेंसी हो जाएगी उसे, कौन सी? ओबेसिटी, राइट। तो वो सफ़र करेगा उस चीज़ से। इसलिए बैलेंस डाइट होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको आपके बॉडी स्मूथली वर्क कराना है और लॉन्ग टाइम के लिए हेल्दी रहना है तो यू शुड फॉलो अ बैलेंस डाइट। ओके, अंडरस्टूड। अब हम बात कर लेते हैं डिफिशेंसी डिसीज़ के बारे में।
ओके, डिफिशियंसी डिसीजेस क्या है? डिफिशियंसी डिसीजेस वही है जो हमने अभी डिस्कस किया रिसेंट में. अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. इफ दिस कंटिन्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी. जैसा कि मैंने अभी के अभी बताया आपको, अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो उन्हें हार्मफुल पहुंचा सकता है, हार्म कर सकता है, और वो पर्सन या फिर वो ह्यूमन किसी डिसऑर्डर में आ सकता है. अंडरस्टूड? लाइक अगर वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा. कुछ अगर उनको मार लग रहा है तो वो जख्म जल्दी हील नहीं होगा, और डिस्कलरेशन ऑफ हेयर होगा, स्किन डिसीजेस होगी, डायरिया होगा, और भी बहुत सारे डिफिशियंसी या डिसऑर्डर्स है जिसकी वजह से हो सकता है कि अगर हम सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते, बॉडी को नहीं देते, तो क्या क्या हो सकता है. अंडरस्टूड? तो ये सारी चीज़ें हो गई. अब इसके बाद हम टेबल 1.3 में बात करते हैं विटामिन्स मिनरल्स के बारे में, कि विटामिन्स मिनरल्स अगर कम होता है तो डिफिशियंसी कौन सी होती है, और सिम्टम्स क्या क्या दिख सकते हैं. ओके, हम वन बाय वन देख लेते हैं. तो विटामिन ए अगर कम होता है तो हमें लॉस ऑफ विज़न होगा, पुअर विज़न सिम्टम्स रहेगा, डार्कनेस रहेगा रात के समय में, और या फिर कम्प्लीटली लॉस हो सकता है विज़न. अगर विटामिन बी की कमी है तो बेरी हो सकता है, मसल्स वीक लगेंगे, लो एनर्जी लगेगा, बहुत ही ज़्यादा लगेगा, और कुछ काम करने मन नहीं करेगा. विटामिन सी की बात करते हैं तो स्कर्वी डिफिशियंसी का नाम है, और ये ब्लीडिंग गम होगा, वाउंड जल्दी हील नहीं होंगे. वाउंड मीन्स जख्म. विटामिन डी की बात करें तो रिकेट्स हो सकते हैं, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, और ये विटामिन डी ही कैल्शियम का है, तो बोन्स आपके वीक हो जाएंगे, डीके हो जाएंगे टीथ, तो ये डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो सकते हैं. ओके, वीक्स बोन्स हो जाएंगे, टूथ डीके होना चालू हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्या आता है आपका? आयोडीन की कमी. आयोडीन कम होता है जो कि सॉल्ट से मिलता है, तो आयोडीन कम होगा तो आपको डिसऑर्डर गोइटर का होगा, जो कि नेक पे ग्लैंड होते हैं वो फूल जाएंगे, और मेंटली डिसेबिलिटी आ जाती है चिल्ड्रन में. और आयरन की कमी होती है तो डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है, जिससे कि आपको वीकनेस लगेगा, लेज़ी लगेगा, हमेशा आपकी तबीयत ख़राब लगेगी, डिस्टर्बेंस फील होगा, बहुत कुछ होंगे. ओके, कुछ काम करने का मन नहीं होगा. तो ये सारे किस वजह से होंगे? अगर आप प्रॉपर तरीके से सारे न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी में नहीं लेते तो. और ये सारे न्यूट्रिएंट्स कब मिलेंगे? जब आप बैलेंस डाइट को फॉलो करेंगे. अंडरस्टूड? ये कीवर्ड है, आप एक बार ये भी रिव्यू कर लीजिए. बैलेंस डाइट, बेरी क्या होता है? बेरी एक तरह का डिफिशियंसी है. ओके, और कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फैट, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन. ओके, और रफेज, एंड लास्ट इज स्टार्च एंड विटामिन्स. समरी आप एक बार देख लीजिए. The major nutrient in our food are carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals. In addition, food also contain dietary fibers and water. आपने देख ही लिया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं फूड में प्रेजेंट है कि नहीं, और विटामिन्स क्या करते हैं, मिनरल्स क्या करते हैं, और डाइटरी फाइबर्स और वाटर क्या नीड है इन सब का हमारे बॉडी में. राइट? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एक एनर्जी प्रोवाइडर फूड है. और नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन, मिनरल्स, जो कि बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है और रिपेयर करता है बॉडी को अगर किसी तरह का हमें जख्म हुआ है तो. विटामिन हेल्प करता है अगेंस्ट फाइट अगेंस्ट टू डिसीज़. और बैलेंस डाइट क्या प्रोवाइड करता है? हर तरह का राइट क्वांटिटी ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जो कि रफेज और वाटर का क्या बना के रखता है? संतुलन. कि सारी चीज़ें एकदम मतलब प्रॉपर तरीके से वर्क करे. हाँ, राइट. और बॉडी में कोई भी मतलब डिफिशियंसी ना हो पाए, इसलिए हम बैलेंस डाइट को फॉलो करते हैं. और डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम मे कॉज सर्टन डिसीज ऑफ और डिसऑर्डर.
अंडरस्टूड। डिफिशेंसी कब होता है? जब एक ही टाइप का फूड या न्यूट्रिएंट लॉन्ग टाइम के लिए बॉडी में जाता है तो वो डिसऑर्डर फॉर्म कर लेता है बॉडी में। ओके, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा, और अगर 60 to 70% भी आपको कुछ टॉपिक समझ में आता है, क्लियर होता है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, उनको भी हेल्प मिल जाए। एंड अगर आपको कोई डाउट मिलता है, किसी जगह पे कुछ क्लियर नहीं होता है कॉन्सेप्ट, तो आप प्लीज़ क्वेश्चन करें कमेंट में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।